अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी अबाउट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एज यू नो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक, उसमें हमने बात की थी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर करना आसान है। ठीक है जी, तो उन क्वांटिटीज को हम नाम क्या देते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। अब उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास क्या होंगी? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। समहाउ हम किसी की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, किसी की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं, हाइट को मेजर कर सकते हैं। सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले हम इसकी अकॉर्डिंग टू द बुक इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। First of all is that measuring instruments are used to measure physical quantities. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वो आपको कहता है साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड अदर ह्यूमंस यूज अ वास्ट रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू परफॉर्म देयर मेजरमेंट्स। ठीक है जी, अब आप चाहे अब की बात कर लें या पिछले जमाने की बात कर लें तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल तो बड़ी देर से चलता आ रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पहले इस्तेमाल की जाती थी वो ज्यादा रिलायबल और एक्यूरेट नहीं आती थी। ठीक है, और उनसे जो रिजल्ट आते थे उनमें से कोई ना कोई उनमें एरर जो है वो जरूर मौजूद होता था। ठीक है, लेकिन आज जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छी हैं, एक्यूरेट हैं, उनके बेस्ट रिजल्ट होते हैं, एरर्स बहुत कम होते हैं। तो ये एक इस तरह से डिफरेंस है। जैसे पहले जो है इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होती थी सनडायल, वाटर क्लॉक, इस तरह दूसरी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस थी जो इस्तेमाल की जाती थी। आज हम जो है वो डिजिटल क्लॉक, वॉचेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो ज्यादा अच्छी, रिलायबल भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। ठीक है जी, सो कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल्स हैं यहाँ पर हमारे पास। मीटर रूल, measuring tape, vernier caliper and screw gauge. So these are some important measuring instrument. This is one is vernier caliper, this one is screw gauge, meter rule and measuring tape. तो कुछ इंस्ट्रूमेंट लेंथ को, विड्थ को, थिकनेस को और हाइट को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें से हम कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं मीटर रूल। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है और हमारे अक्सर प्रैक्टिकल वर्क में इस्तेमाल होता है। जैसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन देख लेते हैं या सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट देख लें तो उसमें हम क्या करते हैं, वो जो थ्रेड है उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में मीटर रूल इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको यूज करना आपको आना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। A meter rule is used to measure the length of an object or distance between 2 points. Meter rule is made up of different materials and in a wide range of size. ठीक है जी, कि हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट की लेंथ को, बेसिकली मीटर रूल का काम क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना 2 पॉइंट्स में, डिफरेंट मटेरियल का, डिफरेंट साइज का ये चीज जो है वो अवेलेबल है। अब जैसे यहाँ पर एक आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि ये आपके पास मीटर रूल है और ये फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास ये रोड है। अब यहाँ पर इसकी अगर हम इसकी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो सिंपल हमने यहाँ पर मीटर रूल से इसकी लेंथ जो है मेजर की हुई है, जो कितनी आपको यहाँ पे शो कर रहा है 10.60 सेंटीमीटर जो है वो शो करवा रहा है। तो ये बड़ा आसान है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल मेजर करना। इसी तरह यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है जी, इसको भी इसने मीटर रूल की मदद से जो है मेजर किया और इसकी लेंथ आपको उसमें कितनी दिखाई दी है 8.00 सेंटीमीटर। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है इट इज अ 1 मीटर लॉन्ग विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो टोटल एक्यूरेसी वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 100 सेंटीमीटर तक। वो किसी भी पॉइंट पे किसी भी लेंथ वाइज जो है उसको मेजर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है जी, ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड टू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड अ मिलीमीटर। यानी कि अगर आप देखें तो एक मीटर जो है, मीटर रूल जो है वो 1 मीटर लंबा है, जिसका मतलब है कि उसमें टोटल उसके कितने सेंटीमीटर्स हैं 1 सेंटीमीटर, और हर एक सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर्स कितने होंगे 10 मिलीमीटर। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट जो है वो आपने मेंशन कर देना है। ठीक है जी, ना नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट मींस तो छोटा। सो 1 मीटर रूल
सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट। तो 1 मिलीमीटर तक वो उसकी आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकता है। 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग, सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट वैल्यू जो वो कैलकुलेट करेगा वो उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा, ठीक है। तो वो उसका क्या नाम उसको दे दिया जाता है कि दिस इज 1 इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। तो 1 मिलीमीटर उसके बेसिकली क्या है, लीस्ट काउंट है। अच्छा, जब आपने मीटर रूल यूज करना है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस मेजर्स आपको पता होनी चाहिए, या आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज इट, ठीक है जी। तो उसमें क्या है कि आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबव द रीडिंग। आपने कोई भी किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करना है तो ऊपर की तरफ उसको आपने देखना है, उसको साइड लेफ्ट या राइट साइड से उसको मेजर नहीं करना, आपने बिल्कुल उसके अप साइड पे जाकर उसकी पोजीशन को जो है वो नोट डाउन करना है। अगर आप उसकी पोजीशन को लेफ्ट या राइट साइड से देखोगे तो वो डाउटफुल होगी, मे बी कुछ वैल्यूज कम हो जाएंगी उसके, कुछ वैल्यूज जो है वो ज्यादा कैलकुलेट हो जाएंगी। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि मीटर रूल से बिल्कुल ऊपर पॉइंटिंग पर आपने जो उसको मेजर करना है, जस्ट लाइक दिस कि अगर आपके पास एक मीटर रूल है, अब यहाँ पर बिल्कुल ऊपर उसकी पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी एक करेक्ट पोजीशन आएगी, आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर इतनी वैल्यूज जो है वो उसकी आ रही है सेंटीमीटर में। जैसे अगर यहाँ पर देखें करेक्ट पोजीशन पे इसकी वैल्यू कितनी नोट डाउन हुई है, 4.8 सेंटीमीटर। इसी स्केल पर आकर अगर आप उसको राइट साइड पे देख रहे हो तो वो इनकरेक्ट पोजीशन है, वो कितना आपको नजर आ रहा है, वो 4.7। राइट साइड से देखो तो वो थोड़ा पीछे आ रहा है, लेफ्ट साइड से देखो तो वो ज्यादा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ना तो आपने लेफ्ट साइड से देखना है ना उसको आपने राइट साइड से देखना है, बिल्कुल उसको ऊपर की तरफ से आपने उसकी वर्टिकल पोजीशन पे आकर उसको नोट डाउन करना है। तो आपकी पोजीशंस जो है वो ठीक रहेंगी, तो आपकी रीडिंग भी ठीक आएगी और आपका रिजल्ट भी जो है वो एक्यूरेट होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। और अगर गलत यानी कि आप उसकी लेंथ को मेजर गलत कर रहे हो तो मे बी आपकी बाकी रीडिंग्स जो है ऑटोमेटिकली जो है वो गलत हो जाएगी। Now next measuring instrument is the measuring tape. अब कुछ हमारे पास चीजें ऐसी हैं जिनकी लेंथ को मेजर करना मीटर रूल से पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी चीजें जिनकी लेंथ, अब जैसे सपोज एक चेयर है, चेयर की लेंथ हम मीटर रूल से सपोज कर लें कि उसको मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या कोई भी और चीज है, तो उसके बाद उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं। Measuring tape are used to measure length in meters and centimeters. It is common measuring tool. It is used by blacksmiths and carpenters. Its design allow for the measure of great length. ठीक है, ये लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, मीटर्स में भी और सेंटीमीटर में भी। बहुत कॉमन सी ये मेजरिंग टूल है, ब्लैकस्मिथ कारपेंटर कॉमनली इसको यूज करते हैं, और ज्यादा किसी बड़ी चीज की लेंथ को मेजर करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। इसे कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिबन ऑफ क्लॉथ, प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास। ये इसकी रीडिंग्स बताई हैं जी, आपको 10 सेंटीमीटर में मिल रहा है, 50 में भी, 20 में भी, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग में भी है। ये इसका पॉइंट है जो उसको फिक्स कर रहा है, ठीक है, यहाँ से उसकी स्ट्रिप्स निकल रही हैं और आप इस वाले पॉइंट पर आकर उसको क्या करते हो, फिक्स करके उस चीज को आराम से उसका रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकती हो। तो वो कहता है कि टेप जो है वो एक्चुअली वर्क पार्ट विच इज यूजुअली फ्लेक्सिबल, कॉइल अप एंड रूलर। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू यूज अ मेजरिंग टेप। To use it, simply stretch out tape and just beyond that tip the number begun. Referring to those numbers, you get your measurements. So this is about कि आप क्या करते हैं कि उसको बस सिंपली आपने स्ट्रेच करना है, जिस पॉइंट पे आपने रख लिया वहां से उसको स्ट्रेच करके फिक्स करके आप उसकी लेंथ को क्या करते हो, मेजर करते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टुडे, जिसमें हमने दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए हैं। एक है आपके पास मीटर रूल और दूसरा है आपके पास मेजरिंग टेप। Both these terms are important for as a short questions in board. तो यहाँ पर आप इसके डिफरेंट पॉइंट्स बना सकते हो, 2 से 3 पॉइंट के जरूरी हैं कि आप उसको यूज कैसे करना है, उसकी प्रिकॉशंस मेजर्स क्या हैं, या जिस तरह से भी। इसके अलावा बाकी जो इसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, लीवर बैलेंस वगैरह आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।